Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. And today our topic is about the properties of electric field lines. The properties of electric field lines. आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की अंदर जाएंगी। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगे? ओरिजिनेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं पहली प्रॉपर्टी को कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव में टर्मिनेट करेंगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि ये कभी एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव के अंदर जाएंगे, इसी तरह पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगे और नेगेटिव में टर्मिनेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, इसमें एक क्लोज लूप नहीं बनेगा जैसे मैग्नेट में होता है। मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे यहाँ जाते हैं और इससे यहाँ आती है, तो ये क्लोज लूप बनाते हैं। मैग्नेट में ये होता है लेकिन चार्जेस में नहीं होता। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, हमने जैसे कहा कि पॉजिटिव चार्ज है या अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव से किस तरफ जाएंगी? रेडियली आउटवर्ड। लेकिन ये स्पेस में ख़त्म नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे यहाँ तो हमारे पास अगर हम इसको यहाँ तक भी लेके आते हैं, लेकिन है तो हमारे पास ये पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हम इसलिए इसको यहाँ तक ड्रा करते हैं। लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, स्पेस में ये ख़त्म नहीं होते। कहाँ पे ये जाके ख़त्म होते हैं? इन्फिनिटी में ख़त्म होंगे, लेकिन ये स्पेस में ख़त्म नहीं होंगे। वो अलग बात है कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि चार्ज के जितने करीब होगी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होंगे। कहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे? इन्फिनिटी पे। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी इस तरह लिखते हैं कि दे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। तो कहाँ पे ये टर्मिनेट होते हैं? दे टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होंगे, लेकिन उससे पहले ये स्पेस में ये ख़त्म नहीं होते। ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, 4 नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4। मैं पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बाद में ये आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस are subjective but the density of field lines
इज ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपको पता होगा। मतलब इसका ये है कि फील्ड लाइंस का जो नंबर है ये क्या है, सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो कहता है कि मैं ये पॉजिटिव चार्ज से 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकालता हूँ। ये तो श्योर है कि बाहर जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इसका जो तादाद है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। हर किसी की अपनी मर्जी है कि 3 है, 4 है, कोई 5 निकालता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है ये फील्ड लाइंस की वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वो इस बंदे की मर्जी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल इसकी एक और बंदा है, वो कहता है कि नहीं मैं इससे इतनी लाइंस बाहर निकालता हूँ, तो दोनों ठीक है, इसकी अपनी मर्जी है, इसकी अपनी मर्जी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, ये हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो डेंसिटी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मतलब जितने चार्ज के करीब होगी इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे भी देख लो, नंबर ज़्यादा है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, लेकिन इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर हम दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड नहीं करती ज़्यादा है या कम है, लेकिन जितने हम दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। और यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसकी क्या होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा। तो हम इसलिए कहते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। मतलब ये किसी आदमी की मर्जी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक है। अगर एक बंदा है वो कहता है कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और वो कहता है कि मैं इससे कितने चार्जेस बाहर निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं इससे 3 निकालता हूँ। तो ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, हर किसी की अपनी मर्जी है। लेकिन अगर ये हमारे पास एक चार्ज है 2Q, ये तो सब्जेक्टिव है, लेकिन अब ये सब्जेक्टिव नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि एक चार्ज है इससे मैं 3 लाइंस बाहर निकालता हूँ तो 2 से भी मैं 3 या 4 निकालता हूँ, ये नहीं। अगर 1 से 3 है, पहले वाली इसकी अपनी मर्जी है, लेकिन अब ये 2 है तो इससे कितने निकलेंगे, 6, 3, 4, 5, 6। इसी तरह अगर हमारे पास एक चार्ज है 3Q, तो उससे फिर कितने निकलेंगे। पहले अगर एक सिंगल चार्ज है तो उससे इसकी अपनी मर्जी है, जितने निकाले, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हो। लेकिन जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा 2Q, तो ये क्या होगा, 2 × 3 6 चार्जेस होंगे। अगर ये 3 है और ये 3Q है तो अब इससे कितने होंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इस पॉइंट को, इस प्रॉपर्टीज़ को मैं इस तरह लिखता हूँ, इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह लिखेंगे कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रॉम और टू का क्या मतलब है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और ये फ्रॉम और टू जो लिखा है इसका ये मतलब है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फ्रॉम होंगे, मतलब इससे आउटसाइड होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या होंगे, टूवर्ड्स द चार्ज होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं, दोनों के लिए ये बात सेम है। अगर ये -Q है और इसको इनवर्ड कितने चार्ज लाइंस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3, लेकिन अगर हमारे पास -2Q है तो इसके लिए ये फील्ड लाइंस फिर कितनी होंगी, 6 होंगी। एक के लिए 2 तो 2 के लिए कितनी, 6।
4 5 6। और इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह लिखते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी तरह है एक और प्रॉपर्टी है, ये देख लो, इसको मैं लिखता बाद में हूँ लेकिन पहले आप इसको समझ लें। हमारे पास ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये वो लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये क्या है? लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। फॉर एग्जांपल इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? यहाँ पे 2। ये लाइन इस तरह जाएगी, ठीक है। और इसके लिए कितनी है? इनवर्ड 2। तो अगर इस लाइन की ऊपर 2 है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो नीचे भी कितनी होनी चाहिए? 2। जितने ऊपर है इस लाइन की उतनी ही इस लाइन के नीचे भी होनी चाहिए। इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज के लिए इस लाइन से ये ऊपर कितनी है? 2। तो नीचे भी कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सिमेट्री। और इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये कौन सी नंबर है? 7 नंबर है आई थिंक। इसको हम लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को कि द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining the two charges। मतलब ये जो लाइन है इसकी ऊपर और नीचे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास 8 नंबर। इसको हम बोलते हैं कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे कितने लाइंस है? 4। इसकी बजाय हमारे पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कितनी चार्ज है? लाइंस है बहुत ज़्यादा। तो आप देख ली डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस चार्ज के इर्द गिर्द ज़्यादा होगा? इसकी ज़्यादा होगा। इसकी डेंसिटी कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह लिखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives the magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि मतलब इन लाइंस की जो डेंसिटी है वो हमें क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है लाइंस की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी कम है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। इसी तरह अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और क्या है वो, ये देख लो आप, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। हमारे पास अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो अगर आप देख ले हर जगह पे इसकी डेंसिटी क्या है? सेम है। डेंसिटी मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक सब क्या है? सेम है। नहीं, अगर इस एक और मैं आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ इसकी। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब ये सेम नहीं है। इस यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये वाला देख ले तो हर जगह पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी क्या है? इक्वी डिस्टेंस हम बोलते हैं इसको, कि दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या है? सेम है। तो इसको हम इक्वी डिस्टेंस कहते हैं।
तो ये हमें कौन सा फील्ड रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ ये इक्विडिस्टेंस नहीं है, और ये क्या है? इक्विडिस्टेंस है, पैरेलल भी है। तो ये हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर इस तरह इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है आई थिंक, कि द पैरेलल straight and equidistant electric field lines represent a uniform electric field। देख लो, ये स्ट्रेट भी है, पैरेलल भी है और इक्विडिस्टेंस भी है। तो ऐसे लाइंस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ बी। तो मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे अगर आप देख ले, यहाँ पे एक पॉइंट मैं लेता हूँ ए और यहाँ पे एक पॉइंट मैं लेता हूँ बी, तो मैं इस तरह नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लाइंस जो स्ट्रेट भी हो, पैरेलल भी हो और इक्विडिस्टेंस भी हो, वो हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड देती है? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है वो लाइंस। हमारे पास अगर अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करेंगे, लेकिन हमारे पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, और हम कहते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड पे है, लेकिन अगर इस तरह है या इस तरह है, और कोई हमें कहे कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। तो हम क्या करेंगे? अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना चाहे तो हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और टेंजेंट का आपको पता होगा वो लाइन जो किसी सर्कुलर पाथ की या किसी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये है और इसका टेंजेंट ये है। तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना चाहेंगे, तो उस पॉइंट पे हम क्या ड्रा करेंगे? एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और वो टेंजेंट हमें क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड पे है, इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे कैसा है? इस डायरेक्शन में। और यहाँ कहाँ है? इस डायरेक्शन में। इस तरह यहाँ कैसा है? इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ मालूम करना चाहते हैं तो कैसा होगा? इस तरह। अगर यहाँ मालूम करना चाहेंगे तो क्या होगा? इस तरह होगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना चाहेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो वो टेंजेंट हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरह लिखता हूँ कि द टेंजेंट ड्रॉन टू दी electric field line at any point gives us the direction of electric field at that point। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, अभी मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ कि 11 नंबर,
द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज perpendicular to the surface of charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? चार्ज के सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगी? इसको परपेंडिकुलर होंगी, आउटवर्ड होंगी, लेकिन क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ये होंगी तो इनवर्ड, लेकिन क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अभी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 12, और वो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगे? इस डायरेक्शन में होंगे। और मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? असल में ये वो पाथ है जो एक टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फॉलो करेगा। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होता है? जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल में ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने तो प्रॉपर्टी में लिखा कि नहीं कर सकती, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंटरसेक्ट करते हैं। अभी अगर इस डायरेक्शन पे मैं देख लूँ तो इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास कितने डायरेक्शन आते हैं? 2। अगर मैं ये वाला 1 नंबर वाला लाइन लेता हूँ तो इसका डायरेक्शन कैसा है? इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैं ये 2 वाला लाइन लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन नंबर 1, और हमारे पास एक दूसरा लाइन है, वो है लाइन नंबर 2। ये 1 नंबर लाइन है और ये लाइन नंबर 2 है। ये एक दूसरे को सपोज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या है? P। जैसे मैंने आपको इस पॉइंट में बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब देख लो, अगर फॉर एग्जांपल 2 लाइंस ने एक दूसरे को क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। अब अगर कोई मुझे कहे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करो, तो मैं इस लाइन नंबर 1 के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मालूम करना चाहूँ तो मैं इसको एक टेंजेंट ड्रा करूँगा। तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन 2 के लिए एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ पे होगा। ठीक है, और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और रीज़न आप क्या लिखोगे? रीज़न भी यही लिखोगे कि अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कितने टेंजेंट होंगे? 2। और 2 टेंजेंट के लिए इसका मतलब है कि 2 डायरेक्शन होगी, और ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13 की तरफ। प्रॉपर्टी को लिखने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक दिखाता हूँ, एक
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह होता, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे इस तरह होती, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते हैं, ये वाली तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ इस डायरेक्शन वाले डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी इस तरह होती, ये भी, लेकिन इस डायरेक्शन वाला इस साइड पे मूव करता और ये वाला इस डायरेक्शन पे होता। लेकिन हमने तो एक प्रॉपर्टी अब पढ़ी कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इस तरह आएंगे। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस तरह आएगा, ये भी इस तरह आएगा। जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये इस तरह मुड़ जाएगा और ये भी इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये वाला इस तरह आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसी तरह ये भी नीचे आएगा। ऊपर तो जा नहीं सकता, अगर ऊपर चला गया तो फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम कहते हैं कि नहीं कर सकती, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और ये रीजन खाली रह जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं फिर, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ये वाले तो अपने जगह पे होंगे, बाकी वो तो आपको पता है कि बाहर आउटवर्ड होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वो वाली बताता हूँ कि कैसे एक दूसरे को रिपेल करती है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरह लिखता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, रिपेल होंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर आप देख ले, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो इसके अंदर ही आएंगे ना, इसी भी जाएंगे तो इस तरह आएंगे। तो अगर आप देख ले तो ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरह लिखता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 13 है ये कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर repelled by positive charges and attracted by negative charge. मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, तो ये कहाँ पे जाएंगे, इसको इस तरह से दूर जाएंगे, इसको क्या करेंगे, रिपेल। इसी तरह अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से जा रहे हैं तो इसके पास आएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसके करीब जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड रिपेल्ड बाय पॉजिटिव। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट नंबर 14। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, ठीक है। अगर चार्ज नहीं है तो देयर विल बी नो फील्ड लाइंस, नो चार्ज नो फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक चार्ज है तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर को हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को ये 90 डिग्री का एंगल का साइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा कंडक्टर के सरफेस को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface of conductor, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस को क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे।
लेकिन एक और पॉइंट है, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 15 भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर तो होंगे लेकिन इससे पास नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं हो सकती, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ तक होंगी, इससे इस तरफ नहीं निकल सकती, न अंदर जा सकती है इसकी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इस तरह लिखता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, और पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी अगर चार्ज नहीं है, अगर है तो क्या होंगे, इसको परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन इसके अंदर नहीं आ सकती, इसको पास नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अंदर नहीं आ सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। और इसी प्रॉपर्टी के बिना पर मैं आपको इसकी एक अहम प्रॉपर्टी बताता हूँ, लेकिन वो किन चार्जेस के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। ये हो गया 14, और अब मैं आपको 15 नंबर प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ कि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बहुत मस्ट है। अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको पता होगा, चार्जेस एट रेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर तो होंगे, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये भी उसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर नहीं जा सकती, ना इसको पास कर सकते हैं, पास आउट नहीं होंगे इससे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन शर्त क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, और ये फिर हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, बहुत अहम पॉइंट है ये। और ये क्या है, किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, नहीं इसको पास कर सकते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।